जो ऊंचाई हमारे कलेजे को ठंडा कर दे, परिंदा उड़ता है उसी आसमां को चीर कर। मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस छोटे से 10 मिनट के क्लियर कट वीडियो को कंप्लीट करें और उसके बाद उसमें बताई हुई स्ट्रैटेजी को होल हार्टेडली फॉलो करें, तो आज से कुछ महीनों बाद आप मुझे एक सिलेक्शन नहीं मल्टीपल सिलेक्शन की खबर भेजोगे। ये पास्ट में हुआ है, हो रहा है और आपकी भी लाइफ में होगा। लेकिन पहला चेक तो यही है कि क्या आप चीजें कंप्लीट करोगे आगे। पहला चेक तो यही है कि ये 10 मिनट का जो बिल्कुल कंसाइज वीडियो है, क्या इतना आपका अटेंशन स्पैन है। तो पहली कमिटमेंट तो आपकी ये रहेगी कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट किया 10 मिनट का, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट रखूंगा, क्योंकि आपकी चीजें होने वाली अगर आप फॉलो करोगे तो, कि आई मेंटेन माई फोकस टिल द एंड। ये आपको लिखना है। 4 एग्जामिनेशन है और ये कोई आपदा नहीं है, बहुत बढ़िया अवसर है। ये चारों एग्जामिनेशन आप इजिली क्रैक कर सकते हो, बशर्ते कि आप चीजों को थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करके सेग्रीगेट करके समझो। तो मैं 10 मिनट टाइम लूंगा, क्लियर कट स्ट्रैटेजी बिल्कुल, कि आप अभी होने वाले जो एग्जाम है आपके, सबसे पहले तो बीपीएससी है हमारे सामने, उसके बाद हमारे सामने उत्तर प्रदेश का है एग्जामिनेशन, फिर ईपीएफओ का एग्जामिनेशन प्लान्ड है, और फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है जो थोड़ा दूर भी है। इन चारों एग्जामिनेशन को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें, डेली बेसिस पे हम क्या करें एग्जैक्टली कि हमारा सारे में सिलेक्शन हो जाए और कोई हमें छोड़ना ना पड़े, है ना। कोई एक्सचेंज ना हो कि ये किया तो वो छोड़ दिया। ये इजिली डुएबल है। मैं सारा सिलेबस की मैपिंग करके इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको बताऊंगा। तो जल्दी से चलिए शुरुआत करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसमें से कम 2 फॉर्म तो भरे होंगे या 2 फॉर्म आप भरने वाले होंगे। यूपीएससी का तो अभी आया नहीं है, ईपीएफओ की भी डेट एक्सटेंड हो गई है, अदरवाइज हो सकता है आप चारों दे रहा हूं। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे सामने कौन सा एग्जामिनेशन है। पहला हो गया सितंबर 13 को, जो कि काफी करीब है, लगभग 20 दिन बाद ही बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दूसरा है अक्टूबर 12 को, ये अक्टूबर में उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ईपीएफओ जो है अभी तक नवंबर के लास्ट में प्लान्ड है, और यूपीएससी अगले साल है, उसकी अभी बात नहीं करेंगे, मई के लास्ट में होगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये चारों एग्जामिनेशन जो है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी तो यूज की है, लेकिन सारे एग्जामिनेशन में सिलेबस जो है बहुत हद तक कॉमन है। ईपीएफओ का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि कॉमन प्रिपरेशन हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सारे में सिलेक्शन। तो सबसे पहले जो सारे एग्जामिनेशन में कॉमन है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें सारे में मॉडर्न हिस्ट्री सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे ईपीएफओ हो। दूसरा है पॉलिटी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की है। ईपीएफओ में गवर्नेंस लिख रहे हैं, कहीं कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन सिंपली हमें पॉलिटी पढ़ना है, कॉमन सब्जेक्ट। तीसरा है जनरल साइंस, यहां पे थोड़ा सा यूपीएससी का डिफरेंस आता है, बाकी सारे जो है एक जैसे हैं। मैं एक एक सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, आप ध्यान से सुनिए, करना है क्रैक, ओके, छोड़ना मत। इंडियन इकोनॉमी भी जो है कॉमन है, थोड़ा सा आपके ईपीएफओ में वेरिएशन आएगा इसमें। एंड लास्ट में करंट अफेयर, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये भी कॉमन रहा। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम तैयारी की जब शुरुआत करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, और एक बार जब हम उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे अक्टूबर 12 को, और फिर हम ईपीएफओ की तैयारी शुरू करेंगे, तो ईपीएफओ के जो कुछ यूनिक सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, दूसरा कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, देन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, एंड देन कम्स अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ये सारे सब्जेक्ट अभी आप क्या करोगे, एकदम प्रैक्टिकल है, इसको टच मत करना जब तक उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स ना हो जाए। यूपी के प्रीलिम्स के बाद आप ईपीएफओ के ये सारे सब्जेक्ट करोगे। तो पहला मुद्दा यहीं पे सॉर्टेड है, ये सारे सब्जेक्ट अभी टच नहीं करने हैं, हम करा देंगे, बता देंगे, चिंता नहीं करना। आपके पास जो है 1.5 महीना 2 महीना रहेगा, नॉट टू वरी। अब आ जाइए कि जो कॉमन सब्जेक्ट है, क्या उसमें सब कुछ कॉमन है या कुछ वेरिएशन, और तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मुद्दा आएगा जनरल साइंस का। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जनरल साइंस के नाम पे वो लोग सीधे सीधे करंट अफेयर पूछते हैं। ये चीज जो है बाद में तैयारी की जाएगी दिसंबर के बाद, तो ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया। तो हम इसको दिसंबर में करेंगे या जनवरी में करेंगे, और आगे भी करेंगे। बाकी कॉरिडोर पे 30 घंटे का लेक्चर है, आप आराम से उसे तैयारी कर सकते हैं, बट इसको अभी टच मत करना, यूपीएससी के करंट अफेयर वाले साइंस को। अब बाकी सारे जितने एग्जामिनेशन हो गए वो जनरल साइंस पूछेंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, मैं तो दोनों का बताऊंगा। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप घटना चक्र से पढ़िए। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि कुछ लोगों ने ल्यूसेंट से पढ़ा होगा, खास करके बिहार के लिए, तो वो क्या करें, घटना चक्र पढ़ें।
आज 20 तारीख है, 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक आप घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज आपने घटना चक्र से प्रिपरेशन किया सेल्फ की, तो यू आर डन। ईपीएफओ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपके सारे क्वेश्चन होने वाले। और अगर आपने घटना चक्र नहीं पढ़ा है या आप कॉरिडोर के स्टूडेंट हैं, तो आप कॉरिडोर का जो भी आपका जनरल साइंस का है, जैसे मैंने आपको ये पीडीएफ दिया हुआ है, एकदम उस पर रिलाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, ये जैसे कि आपको एनसीईआरटी में जो मिलेगा, घटना चक्र में जो मिलेगा, एक एक ऑप्शन में और आपके जो ल्यूसेंट में एक एक चीज यहां पे मेंशन्ड है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे जो हैं येलो से हाईलाइट किए हुए हैं, जिसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपको ना घटना चक्र में मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा। तो कॉरिडोर के स्टूडेंट बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो सिंपली जो है इससे तैयारी करें अपने पूरे जनरल साइंस की, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मन करे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज यू आर डन। ये तैयारी लगभग 30 मार्क्स की है स्टेट पीएससी में। सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में आपका 30 मार्क्स तो यहीं से, और आउट ऑफ 150। दूसरा मैं लेकर आ रहा हूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट के लेवल का हो, सारे में आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है। आजकल यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी कॉमन हो गया ज्योग्राफी का 11th एंड 12th का मोस्टली। इसके अलावा स्टेट में, उत्तर प्रदेश में और बीपीएससी में आपसे पूछेंगे फैक्ट। ईपीएफओ में तो यहीं से हो जाएगा एनसीईआरटी में। स्टेट में पूछेंगे फैक्ट, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह की चीजें। इसके लिए आप ल्यूसेंट या घटना चक्र में से किसी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, फुलफिल हो जाएगा। अदरवाइज अगेन आप कॉरिडोर के स्टूडेंट हैं, तो जो आपको गणेश सर ने पढ़ाया है दैट इज कंप्लीटली अमेजिंग। ये रहा, ये आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का है ना। 1 मिनट, ये मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ आ गई। ज्योग्राफी वाला मैं आपको दिखाता हूं, ये रही आपकी ज्योग्राफी वाली पीडीएफ। ये कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी को, फैक्ट्स को, सारे को एड्रेस कर देगी। आपको इसके बाहर इन 200 पेजेस जो हैं आपके नोट्स, 200 पेजेस भी नहीं है शायद, 198, इसके बाहर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी भी आपका सॉर्टेड। 14-15 क्वेश्चन तो आपके ज्योग्राफी के ही आएंगे, और आपका इससे चाहे यूपीएससी हो, ईपीएफओ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सारा कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सब्जेक्ट भी आपने कर लिया, ये भी कॉमन है। पॉलिटी में मोस्टली आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़े रहोगे लंबे टाइम से। दिस लक्ष्मीकांत विल डील विद उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट यूपीएससी, ईपीएफओ एग्जामिनेशन एंड बीपीएससी। लेकिन अगर आप ओनली बीपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो लूसेंट भी पढ़ के चले जाएं, तो बीपीएससी के क्वेश्चन आप डील कर लोगे। हमने आपको इस तरह का लेक्चर दिया हुआ। बाकी अगर आपके पास अगेन कॉरिडोर वाला नोट्स है, ये पॉलिटी वाला, तो याद रखिएगा कम स्पेस में कम जगह लेते हुए हमने जितना यहां पे पॉलिटी कवर किया है, ये आपको अगेन किसी भी लक्ष्मीकांत में भी उस तरह का आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने पूरी बुक खुद से लिखी हुई है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इंटीग्रेटेड है, एंड इट इज ओनली 300 पेजेस, जिसमें लक्ष्मीकांत से ज्यादा कंटेंट है सारे चैप्टर का। आप इसको पढ़ेंगे तो यूपीएससी का प्रीलिम्स में भी सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, और इसको पढ़ेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश बिहार में भी कहीं इशू नहीं आएगा। वेल प्लान्ड पूरा का पूरा ये बुक, मैंने इसकी पब्लिकेशन के लिए डिमांड आ रही है, किया नहीं है, तो आप यहां से कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा पॉलिटी का। अब बीपीएससी में पॉलिटी जो है लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो नोट्स ना पढ़ के सिंपली जो है लूसेंट के लेवल का पढ़ लें, या मैंने जो आपको पिक्टोरियल के लेक्चर दिए हैं उससे भी काम हो जाएगा। देन कम्स करेंट अफेयर, अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन करेंट अफेयर। लकीली ये सारे एग्जामिनेशन जो है ना करीब सिचुएटेड है, एक एक महीने के डिफरेंस पे, तो मोस्टली जो आप करंट अफेयर करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको हर एग्जामिनेशन के लिए अपडेट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देने गए 1 महीने का कर लिया, ईपीएफओ देने गए तो 2 महीने का कर अपडेट कर लिया, बट यूपीएससी का करंट अफेयर कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसको वैसे ही डील करें जैसे आप साइंस को डील कर रहे थे, कि इसको हम बाद में करेंगे। अभी इन सारे एग्जामिनेशन के लिए आप ओनली एंड ओनली कॉरिडोर का करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि आपके फेज 1 में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया, फेज 2 में 1 लाइनर पढ़ाया, फेज 3 में फिर से 1 लाइनर पढ़ाए, फेज 5 में आपको अपडेट करके दे रहे हैं, फेज 4 स्टेटस स्पेशल। ओके, तो जब आप इतने 4 तरीके से करंट अफेयर कर रहे हो तो कोई और सोर्स पे आप क्यों रिलाई करोगे। याद रखना, विजन की मैगजीन इन एग्जामिनेशन के लिए आप मत पढ़ना, ये वाला आपको करना है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई दृष्टि की मैगजीन जो रहती है, और उसके साथ आप मिक्स करें स्पीडी को, या फिर एडुटेरिया पढ़ें और स्पीडी को मिक्स करें।
अदरवाइज कॉरिडोर वाला से कंटेंट जो है आपका जो कवरेज होगा और उस तरह का नहीं होने वाला, क्योंकि आपको उन मैगजीन्स में इस तरह का विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा, राइट। ये हमारा करंट अफेयर का तरीका, ये तो फेज 1 है, इसके आगे आगे जो है और फेजेस भी हैं। तो ये सारे आपके आंसर हो गए। नाउ नेक्स्ट कम आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट, 30-40 मार्क्स यहां से हो रहे हैं, साइंस वाला जो अलग से 30। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी में याद रखिएगा यूपीएससी में करंट अफेयर आएगा, वो बाद में करिएगा। बाकी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो आप इतना भी करके चले जाएंगे करंट अफेयर के साथ, यू आर डन विद दिस। जो हम आपको करंट अफेयर में देंगे फेज 4 में, यू आर डन विद दिस। ईपीएफओ उत्तर प्रदेश के लिए करंट अफेयर से आप रिलाई करें, इकोनॉमी के लिए काम हो जाएगा। साथ में बेसिक्स पढ़ना होता है इकोनॉमी का, तो हमने जो आपको नोट्स दिए हैं या तो आप वो कर लोगे, है ना, ये शुभम शर्मा सर वाले, ये आपका इकोनॉमी जो है कहाँ है, 1 मिनट, इकोनॉमी के नोट्स मैंने निकाले नहीं है, लेकिन वो वाले कर लीजिएगा जो हमने दिया आपको कंप्लीटली। अदरवाइज अगर आप खुद से कर रहे हैं तो प्लानिंग कमीशन वगैरह के बारे में अभी भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सेंसस वगैरह तो पढ़ना ही है, राइट। ओके, नाउ कम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बिहार में आजकल 1-2 क्वेश्चन आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे ईपीएफओ हो, इसमें मैंने जो आपको घटना चक्र पिक्टोरियल का लेक्चर दिया आप वो करिएगा। आपको पीएमएफआईएस, शंकर आईएएस यहां के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-11 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में आए थे, सारे के सारे वहां से आए थे, तो 6 से 8 घंटे में आपका पूरा का पूरा स्ट्राइक रेट, सारे क्वेश्चन वहां से आने वाले। तो आप कंप्लीटली कॉरिडोर के लेक्चर पे रिलाई करिए। अगर आप यूपीएससी के लिए सोचें तो हम बाद में पीएमएफआईएस के लेक्चर जो हैं आप वो कर सकते हैं या उसकी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, बट अभी उसकी चिंता नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन है। देन कम्स एक चीज आपकी जो है हिस्ट्री का पोर्शन। याद रखिएगा हिस्ट्री के पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, और ये भी अराउंड 30 मार्क्स के आसपास यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप या तो घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे नोट्स हैं ही, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री आपका हो गया गणेश सर का, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर जो हैं आपको मिले हुए हैं आपके, ये रहे नोट्स में बताना चाह रहा हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा नोट्स है, कंप्लीटली आप इस पर रिलाई करिए, और हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सारी चीजें हैं उसमें, राइट। फिर ये आपका सारा, राइट, ये सारी चीजें, तो इससे बढ़िया आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो आप इस पर कंप्लीटली रिलाई करें और बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ बिहार स्पेशल में क्या करेंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने देख लिया, वही कॉरिडोर वाला करना है। अदरवाइज आप घटना चक्र से करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, सारे में कॉमन रहेगा। एंशिएंट मेडिवल आप ल्यूसेंट के लेवल से करेंगे तो यूपीएससी में भी काम आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आप घटना चक्र से कर लीजिए। अच्छा, बिहार स्पेशल के अगेन 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। ये 30 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री। आप कंप्लीटली बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी के लिए बिहार मैपिंग के लेक्चर पे डिपेंड करेंगे, और हिस्ट्री के लिए हमने जो आपको एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री बिहार दिया है उस पर डिपेंड करेंगे, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप फेज 4 से डील करेंगे। आपके सामने होगा ये वाला बिहार स्पेशल, मैपिंग के नाम पे पूरा बिहार का ज्योग्राफी कराया हुआ है आपको। तो इससे बेटर आपको बुक में नहीं मिलने वाला, सेंसस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है, इकोनॉमी भी थोड़ी कवर की है, और ज्योग्राफी तो पूरा हैंड ड्रॉन इस तरह का सब बना के दिया है, किसी भी बुक में ये सब नहीं है, तो आप यहाँ से कंप्लीटली रिलाई करें। इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री बिहार, बिहार स्पेशल में इस तरह के नोट्स आपको मिले हुए हैं, मिडिवल हिस्ट्री में भी इसी तरह की चीजें मिली हुई हैं, एंड देन कम मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही फॉर्मेट में हमने आपको पूरा प्रोवाइड किया है। सो दिस इज कंप्लीटली रिलायबल, क्वेश्चंस बाहर से आने के चांसेस नहीं है, ओके। नाउ तो ये हो गया बिहार स्पेशल 30 मार्क्स के आसपास। अब आइए कि एप्टीट्यूड जो होता है बीपीएससी में उसका क्या करें। देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है। तो आप जितने भी 10 साल का पीवाईक्यू देख सकते हैं आपके बीपीएससी का, वो सारा देखिए, हमने लेक्चर प्रोवाइड किए हुए सॉल्व करके। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन जहां पे आप अटक रहे हैं ना उसको गूगल कर लीजिए या एआई से पूछ लीजिए, उसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, ताकि सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। 10 में अगर आप 7 स्कोर कर लें तो यू विल बी इन द लिस्ट, यहां से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, काफी मार्जिन मिल जाता है, 7-8 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिया, लोग इग्नोर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में सीसेट का जो पेपर है वो आप पीवाईक्यू पे रिलाई करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता, ओके। नाउ जैसे बिहार स्पेशल है तो यूपी स्पेशल भी है, तो इसमें क्या करें, एक तो करंट अफेयर जो आएगा आप फेज 4 में कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे बिहार का आता है, दूसरा यूपी मैपिंग जो दी हुई है वहां से आपका स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल को आप लास्ट में प्रायोरिटी रखें, क्योंकि आजकल
एक भी क्वेश्चन नहीं आते, बट यहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, सो फाइनली यू कैन क्रैक देम ऑल। कितना हो गया ये मिनट? ठीक है, जितना भी हुआ आपसे यही उम्मीद है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यू मेंटेन फोकस टिल द एंड। अब मैं आपको एक बार प्रायोरिटी बता देता हूं। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होगा करंट अफेयर, क्योंकि 30 to 40 जो है यहीं से आने वाले हैं और बिल्कुल सारे में कॉमन है। कॉरिडोर के लेक्चर करने हैं, कॉरिडोर के नोट्स करने हैं, बाहर से करना है तो आई दृष्टि की मैगजीन करनी है और साथ में आपका स्पीडी करना है, अदरवाइज एडुटेरिया स्पीडी करना है। दो कॉम्बिनेशन रखें आप, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल आ गया तो आप परेशान हो जाओगे। आजकल बिहार में जो कॉन्सेप्चुअल पूछा है रिसेंट एग्जामिनेशन में, तो हम तो दे रहे हैं, आपको खुद से करना पड़ेगा। दूसरा प्रायोरिटी रहेगा आपका साइंस, जनरल साइंस, और इसके लिए आप घटना चक्र खुद से कर रहे हैं तो, अदरवाइज कॉरिडोर वाला तो है। थर्ड प्रायोरिटी आपकी रखी गई है बिहार स्पेशल, अगेन क्योंकि 30 मार्क्स के आसपास, तो 30 तो आपका जो हो गया साइंस हो गया, 30 आपका करंट अफेयर हो गया, 30 आपका जो है बिहार स्पेशल हो गया, 90 मार्क्स तो यही हो गए। उसके बाद आता है फोर्थ प्रायोरिटी हिस्ट्री, 30 मार्क्स यहाँ के हो गए, 120 के करीब तो यहाँ पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, चलो कुछ कम भी आएगा, जितना होता उतना नहीं आता, बट अच्छा खासा स्कोर कर लोगे कट ऑफ से ज्यादा। और यहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करोगे, हिस्ट्री में, राइट। एंड उसके बाद मैंने प्रायोरिटी में रखा है आपके ज्योग्राफी को, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आएंगे, तो आप इसको जल्दी से खास करके फैक्चुअल वाली चीजें जो है वो रट लीजिएगा। एंड छठा पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए आप कंप्लीटली कॉरिडोर के नोट्स पे रिलाई करेंगे। एंड देन कम्स बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी के नाम पे बिहार की, यही पढ़नी हमें, और इसमें बहुत इजीली 4-5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, 2-3 घंटे में आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट कम्स एप्टीट्यूड, बट एप्टीट्यूड भी जल्दी कर लेना है क्योंकि आप एक दिन में उसको प्रिपेयर करके कर सकते हो। आपसे उम्मीद है कि क्रैक देम ऑल, डरिए मत, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, खुश रहिए, और ये सारे एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सेग्रीगेट करके ऐसी चीजें करें, समझ के करें कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूं किस तरह से यूज होगा। रैंडमली पढ़ाई ना करें, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में करें कि इस तरह से कंप्लीशन हो कि हम कर लें। कई लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटी ही पढ़ते रह जाते हैं, भले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत वहीं लगे रह जाते हैं। 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे, वो भी फैक्चुअल टाइप के, नॉर्मल क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ जाएंगे। करा दिया हमने सारा पीवाईक्यू बाय द वे, है ना, साइंस का भी और आपके पॉलिटी का भी और जो है आपके हिस्ट्री का भी। तो उस तरह स्टक मत होइए, मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से टाइम दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। इतना मुझे कहना था। होप यू कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड आई विल टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम एंड ऑल द बेस्ट। चारों करो, उसके बाद न्यूज दो मुझे सिलेक्शन का।